हाल ही में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक आदेश प्रकाशित किया गया जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी के छात्रों को अस्पताल प्रशिक्षण के लिए आयुर्वेदिक संस्थानों में भेजे जाने की बात कही गई। इसके बाद छात्रों में अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। आदेश के विरोध में छात्रों ने पहले विभाग को पत्र लिखा, लेकिन विभाग के तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के बाद छात्रों ने आज राजकीय फार्मेसी संस्थान पटना के सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और विभाग से पहले की भांति व्यावहारिक प्रशिक्षण की मांग की। छात्रों का कहना है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एलोपैथी में पढ़ाई करने वाले छात्रों को आयुर्वेदिक कॉलेज में ट्रेनिंग देना तार्किक नहीं है और न ही फार्मेसी शिक्षा की नियामक संस्था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुकूल है। ऐसे में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के छात्र फार्मासिस्ट नहीं बन सकेंगे और बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। यह भी कहना है कि आयुर्वेदिक अस्पताल में ना तो एलोपैथिक दवाइयां होगी और ना ही एलोपैथिक फार्मासिस्ट। ऐसे में व्यावहारिक प्रशिक्षण में छात्र क्या ही सीखेंगे। कि हम लोग एलोपैथिक से कोर्स कर रहे हैं और हम लोग का ट्रेनिंग जो होता था एलोपैथिक हॉस्पिटल में ही होता था। इस बार हम लोग को आयुर्वेदिक और तिब्बती में दे दिया गया है, जो कि अच्छा नहीं है। हम लोग को एलोपैथिक से पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग का आयुर्वेद के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, तिब्बती का नॉलेज ही नहीं है, तो फिर हम लोग उसमें जाके सरकार की मंशा क्या है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए सर, हम लोग का जो ट्रेनिंग होता है डिप्लोमा का, वो हॉस्पिटल में ट्रेनिंग होता है। हॉस्पिटल में ट्रेनिंग होता है तो उसमें हम लोग को 3 मंथ का ट्रेनिंग दिया गया है और उसमें से किसी भी तरीक़ा से बी फॉर्म भी आना चाह रहा है, अपना परिवारवाद चाहे समझिए, चाहे गलत इरादतन से या तो हॉस्पिटल अभी जो हाल फिलहाल में ही वैकेंसी आया था 1539, उसमें वो किसी भी तरह से इन्वॉल्व होने के लिए वो हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना चाहते हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि बी फॉर्म आपके पद पे आना चाहते हैं? जी, बी फॉर्म अभ्यर्थी आपके पद पे आना चाहते हैं। इसमें एक अबू तो तीसरा था, वो उनके 60 गांठ के कारण ही ऐसा सब कुछ हो पा रहा है, जिसमें एक मैंने इलीगल रूप से नोटिस निकाल दिए थे, जिसमें कि 150 घंटे का उन लोग का भी बी फॉर्म का भी ट्रेनिंग को जोड़ दिया गया है, जो कि कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। क्योंकि उन लोग को एक इसेंशियल ट्रेनिंग जो होता है हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है और वो किसी भी तरह से हॉस्पिटल ट्रेनिंग करके बिहार राज्य के जॉब में वो आना चाहते हैं हम लोगों की जगह पर। आपको क्या लगता है कि मतलब क्या अस्पताल प्रशिक्षण करने के बाद बी फॉर्म के अभ्यर्थी अस्पताल पद में योग्य हो जाएंगे? नहीं, उनका ये भावना गलत है, क्योंकि उनके एसेंशियल ट्रेनिंग जो है हॉस्पिटल है, जबकि डिजायरेबल जो होता है वो हॉस्पिटल है। लेकिन जो है वो किसी भी तरह से घुसना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब आपकी जो नियामक संस्था है जो फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करती है, पीसीआई का इसमें क्या कहना है? पीसीआई के संदर्भ में कोई ऐसा प्रावधान है कि बैचलर के छात्रों को अस्पताल में प्रशिक्षण दिया जाए? ऐसा कोई एजुकेशन रेगुलेशन है? ऐसा कोई एजुकेशन रेगुलेशन नहीं है। पीसीआई का भी कहना है कि जो हॉस्पिटल में ड्यूटी, चाहे वो स्टोरेज का काम हो, चाहे वो डिस्पेंसरी का काम हो, केवल हॉस्पिटल डी फार्म के बच्चों के द्वारा ही काम किया जाएगा। एलोपैथी का पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हम लोग को ट्रेनिंग के लिए दिया गया है वहाँ पे तो एलोपैथी का कुछ दवा ही नहीं है, सब आयुर्वेदिक है, तो हम लोग क्या सीखेंगे उससे? क्या फार्मासिस्ट बने? फार्मेसी शिक्षा को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, तो क्या आयुर्वेदिक कॉलेज में ट्रेनिंग देने का प्रावधान फार्मेसी कॉलेज ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ इंडिया का है, या फिर ऐसा है कि आप लोग वहाँ पे डिग्री करें और आपका आगे चल के डिग्री ही मान्य ना हो, आपका रजिस्ट्रेशन ही ना हो, ऐसा कुछ है? हाँ, एक रेगुलेशन, पीसीआई रेगुलेशन हर वक्त निकालते रहेगा और हम सब जो है अभी एक नया रेगुलेशन 2020 जो या 2020 आया था, उसके ऊपर एक रेगुलेशन उन्होंने पीसीआई ने एक गजट जो दिया था, प्रकाशित किया था। उसमें साफ साफ लिखा है कि एक फार्मासिस्ट जो होगा, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो भी ट्रेनिंग करने जाएगा, डी फार्म का स्टूडेंट, वो जो है ट्रेनिंग के लिए एलोपैथी हॉस्पिटल में जाएगा, जहाँ पर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। और हम लोग का जो ट्रेनिंग है वो दे दिया गया आयुर्वेदिक कॉलेज, दे दिया गया टिब्बी कॉलेज, और टिब्बी कॉलेज में जो है एक भी फार्मासिस्ट है ही नहीं जो एलोपैथी से रिलेटेड हो, और आयुर्वेदिक में भी नहीं है। तो इससे क्या होगा, हम तो कर लिए, माने कि हम लोग सर भी बोल रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल सर, कि कोई दिक्कत नहीं होगा, और मान लिया हम लोग कर भी लिए, लेकिन आगे चल के ये डिग्री इनवैलिड हो ही जाएगा। जो अगर हम आयुर्वेदिक से कर लिए ट्रेनिंग, तो आगे चल के ये डिग्री बिल्कुल इनवैलिड होगा, जो कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है।